200 साल पहले जापान में दो राज्यों में आपस में युद्ध शुरू हो गया और जो छोटा राज्य था वो डरा हुआ था क्योंकि उसका डरना भी स्वाभाविक था क्योंकि उसके पास सैनिक कम थे और थोड़ी सी सैनिक शक्ति के साथ बड़े राज्य को हरा पाना बहुत मुश्किल था। उस राज्य के सेनापतियों ने अपने राजा को बोला कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे, हम अपनी सेना को नहीं मरवाना चाहते क्योंकि हमारे पास पहले से ही सैनिक कम है। जब हार जाना हमारा तय है तो हम इतने लोगों की जान क्यों दें, क्यों हम उनको मरवाएं। तो बात तो ठीक थी, राजा भी इस चीज को जानता था, लेकिन अब बिना लड़े हार जाना तो कायरता थी ना। तो राजा ने गांव में एक फकीर को बोला जो एक मंदिर में रहता था और उसको बोला कि आप मेरी सेना के सेनापति बन सकते हो। फकीर ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पेशावर लोग होते हैं कई बार वो जिस काम को मना कर देते हैं ना, कई बार गैर पेशावर लोग उसके लिए हाँ कर देते हैं। और ऐसा ही उस राजा के साथ हुआ कि जिसको फकीर ने युद्ध लड़ने के लिए हाँ कर दी। अब सैनिकों को भी फकीर के साथ युद्ध में जाना बड़ा अजीब लगा क्योंकि जिसको युद्ध का कोई अभ्यास नहीं है उसके साथ युद्ध करना तो बड़ा मुश्किल था ना। पर उनकी मजबूरी थी उसके साथ जाना क्योंकि फकीर तो पहले से ही जोश से भरा हुआ था। तो सैनिक उसके साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही युद्ध के मैदान के पास पहुंचे तो फकीर ने अपने सैनिकों को बोला कि हमें यहां रुकना होगा, हमें युद्ध में जाने से पहले ये जो पास में मंदिर है हमें वहां पर जाकर उस भगवान के आगे अरदास करनी होगी और हमें उससे पूछना होगा कि क्या हम युद्ध लड़े या ना। अगर भगवान की मर्जी युद्ध लड़ने में हुई तो इसका मतलब है कि हमारी जीत पक्की है, और अगर भगवान ने चाहा कि हम युद्ध ना लड़ें तो हम वापस चले जाएंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो सैनिकों ने बोला कि ये सब कुछ होगा कैसे। तो फकीर ने बोला कि चलो। वो मंदिर के पास गए, उसने अपने थैला में से एक सिक्का निकाला और उस सिक्के को उछाला। चमचमाता हुआ सिक्का धूप में उछला और फकीर ने बोला कि अगर तो ये सीधा गिरा इसका मतलब कि भगवान की मर्जी है, हम युद्ध लड़ेंगे, और अगर जो उल्टा गिरा तो हम वापस चले जाएंगे। तो जैसे सिक्का गिरा तो वो सीधा था। तो फकीर और जोश से भर गया। उसने सैनिकों को बोला कि अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि भगवान खुद हमारे साथ है, भगवान की मर्जी है कि हम लोग युद्ध में जाएं। वो युद्ध लड़ने गए और वही हुआ। करीब 7 दिन बाद वो युद्ध को जीत कर वापस आए, और जब वापस आए तो सैनिकों ने उस फकीर को बोला कि हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि भगवान की ही मर्जी से हम लोग जीते हैं। तो फकीर ने बोला नहीं, हमें भगवान का धन्यवाद करने से पहले अपना धन्यवाद करना होगा। क्यों? क्योंकि फकीर ने वो सिक्का दोबारा उन सैनिकों को दिखाया। वो दोनों तरफ से सीधा था, मतलब कि उल्टा गिरने का कोई चांस ही नहीं था, मौका ही नहीं था। मतलब कहीं से भी गिरता तो सीधा ही गिरता। उस सीधे गिरे हुए सिक्के ने तुम लोगों में जीत की जो भावना थी उसको और बढ़ा दिया। तुम जीत के जोश से भर गए और उस जोश ने ही तुम्हें जीत दिलाई है। देखो, कामयाबी या नाकामयाबी, सफलताएं और असफलताएं दो चीजों पर टिकी होती हैं कि या तो आप जीत के जोश के साथ भरे हो या फिर हार के डर के साथ भरे हो। जो जिस चीज के साथ भरे होंगे वही होगा। और ये उस युद्ध की बात नहीं है, ये हम सबके साथ है कि हम जैसी भावनाओं के साथ भरे हुए हैं वैसा ही हमारे साथ होगा। सो याद रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, जोश के साथ भरे रहिए, तभी जिंदगी में हम आगे निकल सकते हैं। नमस्कार।